नमस्कार। तो चलिए फटाफट एक नज़र डालते हैं 19 सितंबर 2025 की सबसे बड़ी और दिलचस्प खबरों पर। तैयार हैं? तो शुरू किया जाए। अब ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? कि भाई एक मिलिट्री एक्सरसाइज और एक क्रिकेटर, इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? इसका जवाब आगे मिलेगा, तो बस बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं अपनी राष्ट्रीय सुर्खियों से। देखते हैं देश में क्या कुछ खास हुआ। तो पहली बड़ी खबर आ रही है हमारी सेना से जुड़ी हुई। एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ है। नाम है जल शक्ति अभ्यास। अब सवाल यह है कि ये आखिर हुआ कहाँ? ये हुआ है राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में, जहां हमारी सेना ने अपनी तैयारियों को परखा और अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया। तो बस ये 3 चीजें याद रखनी हैं। अभ्यास का नाम जल शक्ति, जगह राजस्थान, और इसे कंडक्ट किसने किया? भारतीय सेना के फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन ने, जो अपने टैंकों और जबरदस्त मारक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब अगली राष्ट्रीय खबर देखते हैं। देश में नाम बदलने का जो सिलसिला चल रहा है, उसी में एक और नाम जुड़ गया है। इस बार बारी थी अहमदनगर रेलवे स्टेशन की। तो क्या लगता है, नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम है अहिल्याबाई नगर। ये नाम मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में रखा गया है। वो अपने शानदार शासन और बुद्धिमत्ता के लिए इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए अब सीधा चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। हमारे घरेलू क्रिकेट का एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी, उसका फाइनल हो चुका है। तो बताइए इस साल का चैंपियन कौन बना? और 2025 दलीप ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी उठाई है साउथ जोन ने। क्या शानदार जीत रही, और ट्रॉफी अब उनके नाम है। अच्छा, ये तो हो गई देश की बातें। अब जरा देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर, यानी दुनिया भर में, भारत की क्या धमक रही। बात करते हैं इनोवेशन की, मतलब नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी में भारत दुनिया में कहां खड़ा है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की रैंकिंग आ गई है, और भारत की रैंक कह रही है। भारत को मिला है 40वां स्थान। ये वाकई एक बड़ी कामयाबी है। इससे पता चलता है कि भारत दुनिया की टॉप इनोवेटिव इकोनॉमीज में अपनी जगह लगातार मजबूत करता जा रहा है। अब बात करते हैं डिप्लोमेसी की। भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में एक और मजबूत कड़ी जुड़ी है। दोनों देशों ने एक बहुत जरूरी समझौते पर साइन किए हैं। पर यह समझौता है किस बारे में? ये है एक रक्षा सहयोग समझौता। इसका सीधा मतलब ये है कि अब दोनों देशों की सेनाएं मिलकर ट्रेनिंग करेंगी, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगी, जिससे उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और भी गहरी हो जाएगी। अच्छा, अब एक ऐसे भारतीय चेहरे की बात करते हैं जिन्हें ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यूएन की एक संस्था है यूएनएफपीए, जो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर काम करती है। उन्होंने एक इंडियन एक्ट्रेस को अपना ऑनररी एम्बेसडर बनाया है। कौन हो सकती हैं वो? ये सम्मान मिला है आलिया भट्ट को। अब वो ग्लोबल स्टेज पर जेंडर इक्वालिटी और विमेन हेल्थ जैसे बहुत जरूरी मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करेंगी। चलिए अब इकोनॉमी और कुछ जरूरी सरकारी योजनाओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अब बात एक ऐसी योजना की जो दिल को छू जाती है। ये समाज के सबसे जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए है। योजना का नाम है अम्बुकरंगल, और इसका मकसद है अनाथ बच्चों को सहारा देना। तो ये पहल किस राज्य ने की है? ये शानदार पहल की है तमिलनाडु सरकार ने। इस अम्बुकरंगल योजना में राज्य के अनाथ बच्चों को हर महीने 2000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इससे उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हो सकेंगी। वाकई एक बहुत अच्छी पहल। अगली खबर में भारत के गांवों के लिए एक अच्छी उम्मीद है। सोचिए, गांव-गांव तक बेहतर इंटरनेट और फोन कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट ने किस टेलीकॉम कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? और वो कंपनी है बीएसएनएल। अब जरा सोचिए, एक तरफ इंडिया पोस्ट का नेटवर्क जो देश के कोने-कोने तक फैला है, और दूसरी तरफ बीएसएनएल का टेक्निकल एक्सपर्टीज। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति को वाकई एक नई रफ्तार मिल सकती है। और चलिए अब आखिर में बात करते हैं उन पर्सनालिटीज और किताबों की जो आज सुर्खियों में रहीं। अच्छा, याद है शुरू में मैंने एक सवाल पूछा था, एक सैन्य अभ्यास और एक क्रिकेटर वाला? तो लीजिए अब हम उस पहेली के दूसरे हिस्से पर आ गए हैं। वरुण चक्रवर्ती। T20I क्रिकेट में इन्होंने कुछ बड़ा किया है, पर सवाल यह है कि कितना बड़ा? वो आईसीसी T20I रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले पहले, जी हां, पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये तो इतिहास बन गया है। तो अब मिला जवाब।
एक तरफ जल शक्ति से देश अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती अपनी स्पिन शक्ति से क्रिकेट की दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। दोनों ही अपने अपने फील्ड में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और आज की आखिरी खबर एक किताब के बारे में है। एक ऐसी किताब जो भारत के एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात करती है, नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच का डिवाइड। किताब का नाम है डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन, डिलिमिटेशन, द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। इसे लिखा किसने है? इस किताब को लिखा है रवि के मिश्रा ने। ये किताब कई मुश्किल सवालों पर बात करती है, जैसे कि नॉर्थ और साउथ के राज्यों के बीच आबादी का फर्क, पार्लियामेंट में उनका प्रतिनिधित्व और सीटों का बंटवारा। मतलब ये एक ऐसी बहस छेड़ती है जो देश के लिए बहुत जरूरी है। तो आज हमने देखा सेना के अभ्यास से लेकर क्रिकेट के मैदान तक, ग्लोबल रैंकिंग से लेकर एक जरूरी सरकारी योजना तक। ये सब खबरें अलग अलग लग सकती हैं, पर जरा सोचिए, जब इन सब डॉट्स को हम जोड़ते हैं तो ये हमारे देश और दुनिया की एक बड़ी तस्वीर बनाती है। वो तस्वीर क्या है? ये आज का सवाल है जिस पर सोचना जरूर बनता है।